जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और जैसे कि मैंने इस सत्संग का टाइटल आपने देखा लिखा है कि आपकी लगभग सारी समस्याओं का हल आपको इस सत्संग के अंदर मिलेगा। सत्संग को आपको ध्यान से सुनना होगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना होगा। अगर जो हो सके तो सत्संग को 2 बार 3 बार सुनिए, क्योंकि ये सत्संग तभी आपको समझ में आएगा कि सत्संग महाराज क्या कहलवाना चाह रहे हैं। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है। दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। संगत जी, सत्संग वीडियो फॉर्मेट में स्टार्टिंग में आंटी ने आपके साथ कुछ बातें शेयर की हैं, उसके बाद पूरा सत्संग ऑडियो फॉर्मेट पे चला जाएगा। लास्ट तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आंटी का दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जसकौर आंटी बोल रही हूँ मैं दिल्ली से। आप सभी के लिए आज एक छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ, बट ये है कि मेरा जो ऑडियो आएगा इसके बाद आप ऑडियो ज़रूर सुनिए कि गुरुजी ने किस तरीके से मेहर करते हैं अपनी संगत के ऊपर। क्योंकि हमें एक क्राउड नहीं बनना, हमें मुट्ठी भर संगत बनना है गुरुजी का। संगत जी, तो इस चीज़ को सभी खास ध्यान में रखकर अगर चलेंगे ना तो बहुत अच्छा है कि हम लोगों को भीड़ नहीं बनना। गुरुजी तो कहते हैं आने वाले टाइम में बहुत सारी भीड़ है, लेकिन सच्ची जो संगत है ना वो मुट्ठी भर संगत है। वो मुट्ठी भर संगत आप कैसे बन सकते हैं, मैं हमेशा से बताती हूँ कि जब आपका दिल, आपका दिमाग दोनों ही साफ होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, उसके अंदर कोई कनिंगनेस नहीं होगी, कोई स्मार्टनेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ना, आपका फेस ही बता देगा सब कुछ और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो ऊपर वाला खुद ही देख लेता है कि मेरा बच्चा कितना मासूम है। वो मासूमियत सिर्फ तभी आएगी संगत जी जब ट्रस्ट में, जब आपका दिल और मन साफ होगा। नहीं तो फेस से बहुत लोग उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लग गए हैं आजकल के टाइम में। क्यों? क्योंकि चालाकियाँ बहुत ज़्यादा भर गई हैं। छोटे से होते हो आप, बहुत चालाकियाँ करते हो तो लगते हो, अगर 20 के हो तो लोग बोलते हैं तो 40 साल का। क्यों? क्योंकि वो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो प्लीज़ संगत जी इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखिए। अगर आपको अपना फेस बहुत अच्छा करना है, सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हो, तो अपना दिल, अपना दिमाग साफ रखो, फेस ऑटोमेटिकली ही आपका साफ रहेगा। और हम गुरुजी के बच्चे हैं, चालाकियाँ तो हमें वैसे भी शोभा देती ही नहीं है, तो बहुत इनोसेंट बन के रहो, चालाकियाँ को छोड़ दो, मन से बाहर निकालो। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात और बड़ी बात ये है कि मैं अपनी संगत का शुक्राना करना चाहती हूँ जो मुझे इतना प्यार करती हैं, जो दिल से मेरा सत्संग सुनते हैं। और सबसे ज़्यादा बिग थैंक्स तो संजीव नारायण अंकल जी का, जो हमेशा हमेशा मुझे याद दिलाते हैं कि बिजी होने के बाद भी गुरुजी 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 को आप भूल गए। आज भी सुबह अंकल का फ़ोन आया था ड्यू टू सम रीज़न। वो रीज़न पूरा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि वो एज अ मीडिएटर बन के आती हैं हमेशा से मेरे पास और मुझे एहसास करवा कर जाते हैं कि आंटी अब सत्संग होना चाहिए। और ये बार बार होता है संगत जी। मैं कभी भी परेशान होती हूँ, अपने मार्ग से भटक जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू संजीव नारायण अंकल जी का मेरे पास फ़ोन, या मैं उन्हें कर लेती हूँ या वो उनका आ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा बनता है जिससे मेरे को होश आता है कि नहीं, अब फिर से टाइम आ गया है कि अब अपना सत्संग वापस करो, क्योंकि ये सेवा गुरु जी ने मेरे को दी हुई है। और बहुत सारी संगत इस चीज़ के लिए मुझे बोल चुकी है कि जसकौर आंटी प्लीज़ शुरू कर लो, हम तरस रहे हैं गुरु जी के सत्संग के लिए। बट शायद आज अंकल का एक डेडलाइन आई है मेरे पास, तो वो गुरु जी की वाणी है, वो अंकल ने नहीं बोला, वो एक गुरु जी की वाणी है जो मुझे बोल कर गए हैं कि हुण नहीं बोलांगा तेनू, जे तू नहीं है सेवा नू निभाना तो फिर साफ साफ वही दसते, जे करना है तो सच्चे मन नाल कर और रूटीन नाल कर। और यही सब चीज़ें मुझे संजीव नारायण अंकल जी ने आज सुबह बोली है। तो ये गुरु जी का ही मेरे संदेश आया है मेरे पास, जो मैं इसको पूरा करूँगी अब दोबारा से।
तो संगत जी ऐसा नहीं है कि जो मुट्ठी भर संगत है वो गलतियाँ नहीं करती हैं, हम सब गलतियों के पुतली हैं, बट लेकिन उन गलतियों को समझ के जल्दी से सुधार कार्य करना ही गुरु जी की मुट्ठी भर संगत की एक निशानी है जो हम लोग करते हैं। जैसे ही समझ में आ गया अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। मैं अभी अपनी फ़िलहाल मदर के घर हूँ और मैं जैसे ही जाऊँगी मेरा सत्संग वापस शुरू हो जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉमिस। जय गुरु जी। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं जिसकौर आंटी दिल्ली से आज फिर बहुत टाइम के बाद अपना सत्संग अपलोड कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हर समय एक मोड़ पे परीक्षा ही लेते रहते हैं। चाहे वो भीड़ हो, चाहे वो मुट्ठी भर संगत हो, परीक्षा सबको ही देनी है संगत जी। और मेरी परीक्षा कुछ इस तरीके से हुई कि मेरे को गुरुजी ने इतना ज़्यादा बिजी कर दिया, मेरी लाइफ में इतना व्यस्त कर दिया कि मुझे बिल्कुल भी ना घर पे सत्संग करने का मौका दिया और ना ही अपलोड करने का। और फिर अभी परसों की ही बात है जब मेरे पास संजीव नारंग अंकल जी का फ़ोन आता है। बात तो हम किसी और संगत की ही कर रहे थे, लेकिन हमेशा से मैंने ये देखा है कि गुरुजी किसी ना किसी को माध्यम बना के मेरे पास ज़रूर लेके आते हैं। और संजीव नारंग अंकल जी का एक ऐसा एंड पॉइंट होता है जिसमें गुरुजी बस मुझे मैसेज पहुंचाते हैं कि इसके बाद अब और नहीं। क्योंकि अंकल से पहले सेम चीज़ मेरे को बहुत बड़ी संगत भी बोल चुकी है, आंटी दिल बड़ा उदास हो रहा है, आपने सत्संग रोक दिया, आप सत्संग नहीं कर रहे हो। एक कड़ी ऐसी आई थी जब हम लोगों ने गुरुजी के साथ लीव लगा ली थी अपनी, और इंतज़ार रहता था हमेशा उस टाइम का जब आपका मैसेज या आपका फ़ोन आता था। बट पता नहीं कैसे और कब ये लड़ी टूट गई पता ही नहीं चला संगत जी। मैं थोड़ा सा नम हो रही हूँ, आई एम सॉरी। तो बट हुआ जो भी कुछ हुआ, नहीं होना चाहिए था। उम्मीद तो यही थी कि जब तक जिंदा हैं तब तक सत्संग करते ही रहेंगे। बट शायद परीक्षा का एक टाइम शुरू हो गया था कि गुरुजी ने उसके बाद इतने सत्संग करवाने के बाद मुझे इतना बिजी कर दिया मेरे काम काज में कि शायद ध्यान ही नहीं रहा इस चीज़ का, या ध्यान कभी आया भी होगा तो कभी कहीं से कॉल, कभी कहीं से कॉल। और फिर संगतों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, मुझे तब भी नहीं हुआ कि हाँ मुझे करना है। फिर हमेशा से लाइकवाइज आई ऑलवेज से कि संजीव अंकल का जब भी मेरे पास कॉल आता है वो एक लास्ट मेरे लिए डेडलाइन होती है गुरुजी की तरफ से कि इसके बाद अब और नहीं, अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मेरे को संगत जी ऐसा एक मैसेज आ जाता है अंकल के थ्रू। तो बस वापस से गुरुजी के बर्थडे पर ही सत्संग एक बारी और शुरू। बाकी जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। अरदास तो यही है कि गुरुजी लास्ट ईयर भी अपने बर्थडे से ही शुरू करवाया था और बहुत अच्छा, बड़े अच्छे महीने हम चलाया सत्संग। और प्लीज़ गुरुजी अब के शुरू हो तो कभी ना ख़त्म हो, बस यही अरदास है। मैं अब थोड़ा सा अपना सत्संग, बड़ा टाइम हो गया कुछ भी डिस्कस नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सत्संग नहीं हो रहे हैं, गुरुजी हर छोटे छोटे कर ही जा रहे हैं मैजिक मिरेकल्स लाइफ में। जैसे कि अभी 20-25 डेज बैक मेरी मम्मा मेरे पास रहने आए हुए थे, आइस का ऑपरेशन था। तो अचानक से मैंने जहाँ पे न्यू जगह पे अपना काम शुरू किया वहाँ पे मम्मा नहीं आए। तो शी वांटेड टू सी दैट प्लेस, दैट हाउ डज दैट लुक। एंड डेफिनेटली अपना बच्चा कोई काम कर रहा हो तो हर माँ को एक अंदर से डिज़ायर होता है उस चीज़ का।
ऐसे ही मेरी मॉम को भी हुआ और वो आए, लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि वो कैब में आए और अब जैसे कि एज है, थोड़ा सा भूलने की आदत हो गई है, वो कैब से उतर के सीधा सेंटर आ गए। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ। उसी दिन, सेम दिन सुबह का टाइम, संगत जी कहते हैं ना, गिव एंड रिटर्न इसी जन्म में है और कलयुग है तो हाथों हाथ ही मिल जाता है। गुरुजी ने मुझसे सुबह कुछ इस तरीके से इतना अच्छा कर्म करवा दिया था, क्योंकि वो सब जान जानी है कि इसके बाद क्या होने वाला है ज़िंदगी में आपके। तो गुरुजी ने मुझे उसी कैब में बिठाया और मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, भावुक हूँ। किसी का भी दर्द दुख देखकर मैं नहीं रह सकती लंबा, तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही हुआ। मैंने उन अंकल से पूछा जो मुझे लेकर आए हैं, अबर के जो ड्राइवर अंकल थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल आप बहुत सैड है, प्लस गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। मेरे पापा का ब्रेसलेट पहन के तो कोई बंदा सैड हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, लेकिन आप क्यों सैड हैं? उन्होंने बताया आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैडम जी मैं कहीं जा रहा था, गाड़ी ठुक गई और ठुकने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस मैम ने रिटर्न पे मेरे से 1000 रुपये फ़ाइन ले लिए। अब क्योंकि वो 1000 रुपये वापस कवर करने, तो मैं शायद पूरा दिन की दिहाड़ी लगाऊंगा और फिर ही घर जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने संगत जी मुझे ये लाइन बोली, बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड इन 2000, तो हर एक बेटी का और फादर का जो लव होता है और किस टाइम पर वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मुझसे अच्छा कोई नहीं शायद समझ सकता। उस टाइम पर कुछ ऐसा लगा कि इनको अपनी बेटी के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। और क्योंकि हालात ऐसे बने हुए थे कि वो वापस भी नहीं जा सकते थे, तो मैंने उनसे वैसे ही बोला, मैंने कहा अंकल आप मेरे को अपना स्कैनर दे दो, बाकी आगे गुरुजी की जैसे मर्जी होगी। मैं आ गई और मैंने अपने सेंटर में आगे गुरुजी के आगे अरदास डाली कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगता है, और आप समझ ही गए मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता संगत जी कहाँ से कैसे गुरुजी ने क्या करा क्या नहीं करा, मैं डिस्कस करना भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं जब आप ये पुण्य का काम करते हैं तो आपके राइट हैंड से अगर ये काम हो रहा है तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि मुझे ये सत्संग आप सब तक लेके आना था, इसलिए मैं फोर्स्ड हूँ मुझे ये बताने के लिए। तो कुछ ऐसा कर्म इतना अच्छा गुरुजी ने मुझसे करवाया उस दिन। उसके ही 4-5 घंटे के बाद जब मम्मा कैब से आए, तो वो गाड़ी में अपना फ़ोन भूल के सीधा मेरे सेंटर आ गए। आने के बाद मेरे को उन्होंने कहा जस एक बारी ज़रा मेरे फ़ोन ते फ़ोन करेंगी? मैनू मेरा फ़ोन नहीं लभ रहा। ते आई एम लाइक ऑलवेज, मम्मा यू मस्ट हैव केप्ट समवेयर एट होम और मे बी, यू नो। सो इवन शी दिस टाइम एक्सेप्टेड कि आई थिंक मैंने कैब में छोड़ दिया। एंड आई वॉज लाइक ऑलवेज कि ये रहता ही है आपका। तो क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास था कि आज के दिन गुरुजी ने सुबह कुछ कर्म करवाया है बहुत अच्छा, वो जान जानी है कि शाम को ये चीज़ होनी है। तो संगत जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है, ध्यान नाल सुनना। तो उसके बाद मैंने मम्मा को कहा, क्योंकि फ़ोन है, चिप है, कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, इमीडिएटली हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है एफआईआर का। तो संगत जी मैंने एफआईआर ऑनलाइन भी ट्राई करी, मैंने यहाँ से भी एक दो बंदों को भेजा कि आप पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे एफआईआर दर्ज फटाफट करवाओ, ताकि कोई इनके फ़ोन का मिसयूज़ ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली इट हैपन दैट फ़ोन ऑल्सो टर्नड ऑफ, स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन में, बिकॉज बैटरी नहीं थी। और हमेशा नेगेटिव थॉट्स जाते हैं कि अब तो पक्का से चोरी हो गया। बैक ऑफ द माइंड में राइट साइड में था चोरी हो गया, लेफ्ट साइड में था गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के ही मम्मा सेंटर आए हैं, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। और सुबह का पॉजिटिव कर्म तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता ये। तो कुछ इस तरीके से ये बात जो है वो एज अ चेन बनती चली गई। जैसे हम धागे के अंदर मोती पिरोते ही चले जाते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तभी वो एक माला बनती है। और खूबसूरत माला तभी बनती है जब हम दिल से बनाते हैं उसको, संगत जी। ये भी कुछ सुबह से मेरा ऐसा ही चीज़ थी जो चलती ही आ रही थी, और मेरे को पता था बाय द एंड ऑफ द डे ये बहुत ही खूबसूरत कोई चीज़ बन के बाहर निकलेगी, क्योंकि मम्मा ट्रस्ट करते हैं गुरुजी पर। लेकिन होता है ना, जब तक आपके साथ खुद के साथ सत्संग ना हो, आपको लगता है कि अच्छा हाँ हाँ बेटी बोल रही है, हाँ 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 कि प्यार है बेटी के साथ, तो हाँ 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 ऐसा वाला सीन। सच्चे मन से आप एक्सेप्ट संगत जी सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब आई विटनेस्ड होते हैं आप
खुद ही जब आई विटनेस बन जाते उस चीज़ के। तो शायद हो सकता है गुरुजी की यही मर्जी हो। उसके बाद हमने खूब एफआईआर करी, मैंने ऑनलाइन भी करी, और मज़े की बात तो संगत जी ये कि वाईफाई होने के बाद भी वो पेज ही नहीं आ रहा था मेरे पास। अगर वो पेज आ भी रहा था और मैं उसमें कुछ टाइप कर रही थी, वो वापस से सबमिट ही नहीं हो रहा था। मेरे को तो रीज़न समझ आ गया था बहुत इजीली, बट फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था, दिमाग प्रिपेयर्ड था। चलो हम आगे चलते गए। 7 o'clock हो गए, हम लोगों ने कैब बुक करी। अब मज़े की बात, और संगत जी बड़ा ध्यान नाल सुनना आगे। मैंने कैब बुक कर दी, हम बाहर निकल गए। हम लोग बाहर निकले, वो कैब की लोकेशन कुछ थी और वो कुछ की कुछ लोकेशन बन के, मुझे नहीं पता ये सब गुरुजी ने अपने हिसाब से कैसे सेटिंग करी, क्या करा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी लोकेशन कुछ और थी, वो लोकेशन कुछ और डल गई, कैब आगे पीछे हो गई। उस कैब को ढूंढते ही मुझे 10-15 मिनट हो गए। वो किसी और साइड चला गए थे और मैं किसी और साइड चली गई थी। यूजुअली जनरली मेरे घर से मेरे सेंटर की कैब और सेंटर से घर की कैब फिक्स्ड होती है, और टाइम भी मेरा डिज़ाइंड होता है कि इतने ही टाइम में मैं आऊँगी और मेरी कैब इतने टाइम तक ही बुक होती है, क्योंकि रूटीन है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बहुत हिंट्स दिए गुरुजी ने, ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन हम मूर्ख इंसान हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ, हम वाकई में मूर्ख हैं। मुट्ठी भर संगत भी बन जाएंगे ना, दिमाग हमारा फिर भी घुटनों में ही रहता है संगत जी। हम नहीं समझ पाते कि हमें हमारे पापा क्या समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ आती गुरु जी की हमें कोई भी बात। इतने नादान बच्चे हैं हम। तो ठीक है, नादानगी में ही गुरु जी के बने हुए हैं, इसीलिए क्योंकि नादान है। अगर आज समझदार हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, कनिंग हो जाएं, तो शायद गुरु जी से बहुत दूर चले जाएंगे। तो मैं तो मूर्ख ही ठीक हूँ, मैं तो नादान ही ठीक हूँ संगत जी। उसके बाद मज़े की बात, कैब हमें मिल नहीं रही, हम कैब को ढूंढ रहे, वो हमें ढूंढ रहे हैं। 10 मिनट हमारे यूं ही बीत गए संगत जी। अब जब यूं ही बीत ही गए, तो उसी 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और कॉल पर मैं क्या सुनती हूँ, वो बोलते हैं, आंटी ये आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा आप कौन, क्योंकि जनरली मेरा नंबर ऑफिशियल है, जाता है तो क्लाइंट्स कॉल करते हैं संगत जी, तो मैं सारे कॉल्स ही उठाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स नहीं पहचान पाते हैं, तो ये भी क्वेश्चनिंग हो जाती है कि हाँ जी बताइए। अभी सेम चीज़ इस नंबर के साथ भी हुई। उन्होंने कहा आपका कोई फ़ोन गुमा है? जिस कॉल को तो पता था कहीं बैक ऑफ द माइंड में कि मेरे गुरुजी मेरे पा कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। और कुछ कुछ जो वो हिंट्स मिल रहे थे ना संगत जी, वो इसीलिए मिल रहे थे कि रुक जाओ, मत जाओ पुलिस स्टेशन, जान दी लोड नहीं है की। क्योंकि उस टाइम अगर हम कैब में बैठ जाते ना, तो फ़ोन एक ऐसी बेसिक अब नेसेसिटी है कि अब उसके बिना लंबा नहीं चल सकता। अब न्यू बाय करने के ऊपर फोर्स्ड हो जाती, तो हम न्यू बाय करने ही निकल रहे थे। और 10 मिनट 15 मिनट होते तो हम न्यू बाय करने चले जाते संगत जी, लेकिन गुरु जी की कहीं और ही मर्जी थी। उन्होंने मुझे कहा आपका नंबर लास्ट है, मैंने इसीलिए आपके फ़ोन पे फ़ोन किया। ये किनका फ़ोन है? मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है ये भी, ध्यान नाल सुनना संगत जी, कि जिस टाइम पे मम्मा का फ़ोन छूटा था, उस टाइम पे एक संगत गाड़ी के अंदर ऑलरेडी बैठी हुई थी। मैंने दोबारा से फटाफट रैपिडो में फ़ोन घुमाया, मैंने उनको बोला मोबाइल वहीं पे छूटा है। ड्राइवर ने पीछे देखा, एक आंटी ने पीछे देखा, सबने मना कर दिया। पीछे से आंटी की आवाज़ आती है, जिनका फ़ोन उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया और अब ऐसे परेशान कर रहे हैं। मैंने गुरुजी को उसी वक्त अरदास लगाई, गुरुजी मम्मी की तो कंडीशन आपको पता ही है, देख लेना आप, आपके ही यहीं पे बैठी है, आपसे ही शायद मिलने आई थी, तो देख लेना फ़ोन आपने कैसे सेव करना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो गुरुजी आपकी मर्जी है, अगर फ़ोन घुमाओगे उसमें भी आपकी ही रज़ा में हमें राज़ी रहना है, और अगर फ़ोन मिल गया तो भी आपकी ही मर्जी है, वो जो आपको करना है, हर डिसीजन में वी आर हैप्पी। तो संगत जी, उन्हीं आंटी ने अपने पर्स में वो मोबाइल रख लिया। जब वो घर पे आए, वो बहुत घबरा गए थे कि मेरे ऊपर अब चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा, ये हो जाएगा। जो वो मेरे को उनके बेटे ने ही खुद ही ट्रांसफ़र करा कि मम्मी ने गलती से मोबाइल अपना समझ के अपनी जेब में रख लिया था, और अब घर पे आके वो परेशान हो रही है कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए। तो मैंने आपको मैम फ़ोन किया है। मैंने कहा ऐसा कोई इल्ज़ाम की कोई बात नहीं है, फ़ोन खुद ही आपके पास है। और सबसे मज़े की बात फिर ये कि वो बिल्कुल मेरे सेंटर के पीछे वाली गली में, कहाँ कहाँ से घूम के वो फ़ोन आया, तो पीछे वाली गली में ही आया। तभी गुरुजी ने मुझे वहाँ से हिलने ही नहीं दिया, कि फ़ोन ही मेरे 2-3 घर छोड़ के ही मेरा वहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ था मेरी मदर का। तो संगत जी,
वो खुद देने आए फ़ोन, उन्होंने कहा वहीं पे रुको, मैं आपका फ़ोन आपको देने आ रहा हूँ, बस चार्ज पे लगाया होगा आपका फ़ोन, क्योंकि 0% था। उसमें गुरुजी ने थोड़ी-सी बैटरी भी डलवा दी। वो बाकायदा आया, मम्मी के पैरे भी हाथ लगाए, मुझे भी थैंक यू बोल के गए, पता नहीं क्यों, बट वो फ़ोन दे के चले गए और मैंने भी उनको एक सर्विस फ्री ऑफ़र कर दी, हाइड्रा फेशियल उनकी मदर के लिए। तो संगत जी, कहने का भाव सिर्फ ये है, अच्छे कर्मों के फल हमेशा अच्छे होते हैं, लेट सवेर पर मिलते ज़रूर हैं। आज यही सुबह मैंने कोई कर्म नहीं किया होता शायद, तो हो सकता है आई वुड हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ गुड संगत, और मे बी माई मदर्स फोन वुड हैव लॉस्ट एंड वुड हैव नेवर केम बैक टू मी अगेन। बिकॉज कुछ पाने के लिए संगत जी कहते हैं ना, कुछ करना पड़ता है, और वो अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं, हमें दिखाया हुआ, हमें हमारे गुरुजी बहुत मार्गदर्शन करते हैं, हमारा हमें उस रास्ते पे छोड़ देते हैं कि यही रास्ता तेरे को पकड़ना, तेरी मंजिल तक तेनू यही रास्ता लेकर जाएगा पुत्र। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, हम देखते हैं, अरे पत्थर है, अरे रेत है, अरे बारिश हो रही है, अरे कीचड़ है, अरे कितने सारे कीड़े हैं, अरे यार कितनी सीढ़ियां हैं, वापस मुड़ जाओ, ये गलत रास्ता है, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो देखने में जितना कठिन है ना, आप जितना पास जाते रहोगे ना, वो हटता चला जाएगा, बट कम से कम एक्सेप्ट तो करो उसको। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेशंस की हमारे अंदर संगत जी दिक्कत है, हम किसी चीज़ को जल्दी नहीं अपनाते, हमें हमेशा कुक्ड फूड, हमें स्पून फीडिंग, हमें इन चीज़ों की आदत लग गई है। और जस कौर ने 15 16 17 साल इतना स्ट्रगल किया कि मुझे स्पून फीडिंग की आदत, तो क्या, मैं स्पून फीडिंग से ही दूर भागती हूँ। मैं सोचती हूँ खुद पकाओ, खुद खाओ, खुद मेहनत करो जितनी कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि उसका बैठ के खाने का स्वाद ही अलग है। और कोई आपको स्पून से खिला रहा ना, वो सिर्फ पेट भर रहा है, स्वाद नहीं ले रहे आप, खाली पेट भर रहे हैं अपना। अरे एक बारी अगे वध के तो चलो, देखो तो सही कि गुरु जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ स्ट्रगल रखा ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किन्नी 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 सुंदर नगरी है। और जो वो स्ट्रगल संगत जी पार कर लेता है ना, वो आगे जाके जब देखता है ना, इतनी हरियाली, इतनी खुशबू, इतने फूल, और आपकी राह पे, मतलब कि आपकी जो रोड है ना, उस राह पर भी गुरुजी फूल रख देते हैं कि फूलों की तरह, कि तू बहुत कष्ट करके आया है, अब फूल के ऊपर चल, अब चल आराम से फूल के ऊपर और अपनी मंजिल पा ले। बट अगर आप संगत जी सोचें बिना स्ट्रगल के हमें सब कुछ मिल जाए, आपको पता होता है आप सुबह जब घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके पैर से कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितना कुछ कभी कभी ऐसा चला जाता है या लग जाता है या मर जाता है, जो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी टाइनी नॉट्स की आइजेस नहीं है कि हम देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। वो हमारा एक कर्म ही है बुरा जो काउंट हो गया ऊपर। हम तो अनजान है, अनजान से ही हमने कर्म अपना गलत कर दिया, आगे चल के हमें कहीं ठोकर लगती है, हम बोलते हैं अरे यार हमने तो कुछ किया नहीं, खून क्यों निकला यार। अरे हम नादान है, हमारा जो पिछला कर्म था ना, उसका भुगतान कर लिया एक सेकंड में। तो संगत जी हमेशा इस चीज़ को मान के चलो, आज स्ट्रगल अगर बहुत बड़ा है ना, तो हमारा जो कष्ट था ना, वो भी बहुत बड़ा होगा, हमारा जो कर्म था ना, वो भी बहुत बड़ा होगा पीछे टाइम पे। फिर भी गुरु जी का हाथ है, हमें आगे चल के बहुत छोटा सा कष्ट दिया है गुरु जी ने, और हम इससे भी घबरा जाते हैं। मेरे हर सत्संग में एक ये चीज़ मैं ज़रूर डालती हूँ सबके लिए कि प्लीज़ अपने स्ट्रगल से मत डरो। वो जिस टाइम पे आपको स्ट्रगल आता है ना, उस टाइम पर बिल्कुल गुरुजी के लीव लग जाओ, छोड़ दो अपना दुख दर्द सब कुछ, भूल भाल के बैठ जाओ गुरुजी के आगे। वो टाइम गुरुजी आपको देते हैं उनके साथ कनेक्ट बनाने का, अब उनके साथ कनेक्ट हो जाओ संगत जी। उस टाइम पूरे दिन की भागदौड़ में आप गुरुजी से कनेक्ट ही कहाँ होते हो। एक घंटा भी, सच्ची बताना कमेंट करके, अगर आप लोग एक घंटा भी बैठते हो सत्संग करने, क्या आपके दिल दिमाग में ये नहीं चलता, अच्छा मेरे भी हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा मेरा भी बच्चा आने वाला है, अच्छा अच्छा मम्मी आने वाली है, चाय बनानी है, ये सब्जी बनानी, रात के लिए क्या बनाओ, उस दिन के लिए क्या बनाओ। बड़ी घट संगत होएगी जेड़ा सिर्फ ऐ सोचती है गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੇਅਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹਿ,
ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚੋ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ट्रस्ट मी संगत जी, जब मैं मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ सरबत दा भला, उसी में अपना भला है। हम लोग जाके कितनी अरदासें कर लेते हैं, कितनी मिन्नतें कर लेते हैं, कितना कुछ करते हैं ना गुरुद्वारे में बैठ के, हमारा ये कर्म, ये हमारा कष्ट कटवा दो, ये सरबत दा भला मंगोगे ना, अपना आप ही हो जाना है। आप अपना दुख दर्द मत बताया करो भगवानों को, उनको सब पता है। आप नहीं भी बताओगे ना तो भी आप सुबह उठोगे ना, कभी कभी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको सब पता है, सिर्फ टाइम का खेल है। आपके कर्म, आपके कष्ट कटवा रहे हैं वो, जिस दिन वो कट जाएंगे ना, अपने आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, गुरु जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। और मेरे को अभी संजीव नारंग अंकल से बहुत अच्छी एक चीज़ सुनने को आज मिली है। कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, शुक्राना सत्संग 1 घंटे का कर लो, उसमें भी आप बहुत ब्लेस्ड हो जाते हो। शुक्राना सत्संग भी एक्चुअली क्या है, गुरु जी की ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਸਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੋ ਦੇਖੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ना, मेरे बारे जिक्र जरूर करेगा। नेचुरल है संगत जी, हम जब अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, पापा मम्मी हम, तो हमेशा हम अपने पापा मम्मी की बढ़ाई बहुत करते हैं लोगों के। अगर अगर आपने नोटिस किया हो तो, मेरे पापा ऑफिस में ये हैं, मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये, मेरे पापा ये, हम बहुत बोलते हैं ये। हम जब रिलेटिव्स के आगे बैठते हैं तो हम संगत जी ये बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपने माँ प्यो का। तो गुरु जी कौन है फिर? गुरु जी भी तो वही है। अभी हमको कोई बुराई करनी, कोई अच्छाई करनी हो ना, हम फटाफट एक फ्रेंड को फ़ोन कॉल लगाते हैं। एक ऐसी फ्रेंड ज़रूर रहती है हमारे साथ लाइफ में, जिसको हम फ़ोन कॉल लगा के अपनी सारी दिल की हाल, अपना सब कुछ बयां कर लेते हैं। यार आज मम्मी ने मेरे को डांटा, मम्मी ने ऐसे किया, मम्मी ने वैसे किया, तेरे को पता है मम्मी ने कल मेरे को एक न्यू ड्रेस दिलाई, मेरे को मेरी मम्मी ने कल वहाँ पर लेकर गई। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम वडियाइयाँ ही तो कर रहे हैं, और की कर रहे हैं। गुरु जी भी तो साडा माँ, साडा प्यो, साडा भरा, साडी भैन, सब कुछ वही तो हैगे ने। अगर हम ये भी हम गुरु जी के साथ कर रहे हैं, गुरु जी के लिए कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी संगत जी, आपको इसमें भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ब्लेसिंग्स लेने के बड़े तरीके हैं, और मैं हमेशा से एक बात बताती हूँ, हर बार एक चीज़ बोलती हूँ, फेस अपना सोना ਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਨਿੰਗਨੈਸ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ, ਛਲ ਕਪਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਰਿਵੈਂਜ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਵਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਾਲ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਕਮਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੰਦਕੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜਸਕੌਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕਣ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਕਰਮ ਉਂਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਖੂਬ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ, ਓਪਨ ਲੰਗਰ, ਉਹੀ ਸਫਾਈ, ਉਹੀ ਮਹਿਕ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਪਕੜਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਟਰਸਟ ਮੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੋਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ, ਚਾਹੇ ਝੋਪੜੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ। ਝੋਪੜੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੋਪੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਭੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਪਕੜ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਹਾਂ। ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਚਲਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਬੜੀ ਡਰਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਛਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਪਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਲੇਵਰਨੈਸ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਚਲਾਕੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੌਰ ਆਂਟੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ, that please follow little norms and values related to our ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਖੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਭਟਕ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਹੀ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਸ ਕੌਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨਾ ਹੈਲੋ ਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਕਿ ਮਿਲਣ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏਗੀ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਗਲੇ ਛੱਪੀਆਂ ਸਭ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਫੀਲ? ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਮਿਲੋ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਅਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੀਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਂਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਇੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨੋਰਮਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਖੂਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਝੂਠ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਉੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ 'ਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਗੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਸ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਚਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਨੈਸ, ਕੋਈ ਕਨਿੰਗਨੈਸ, ਕੋਈ ਕਲੇਵਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੇਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ 30 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਜਸ ਕੌਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਬੇਟਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਵਿਮਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਨਾ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। जिन्ना मेरे तो इस जन्म में सेवा पाव करवा सकती हैं लोगों का, माँ करवा। अपने अगे नचवा, सेवा ले मेरे तो जिन्नी ले सकती है माँ, क्योंकि मैनू अगला जन्म बहुत अच्छा चाहिए, ਇਹ वाला जन्म नहीं चाहिए ਜਿਹੜਾ मेरा जन्म चल रहा है। माँ मैं बहुत परेशान है कि छल कपट वाले संसार 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਵ, प्योर सोल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना संगत जी जिन्होंने बड़े प्यार ਨਾਲ मेरे सत्संग सुनिया है, शुक्राना। शुक्राना संजीव नारंग अंकल जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।